Hi, it's me Vidyut. प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सेशंस पास #12 और 12 में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इस क्लास में और इस वीडियो में भी मैं एरर्स रिगार्डिंग नंबर्स पर चर्चा करूंगा। इसमें कुछ टफ एरर्स होंगे जिनको आप ध्यान पूर्वक जब देखेंगे तो सारी बातें समझ में आएगी। जिन लोगों ने अभी तक नंबर से रिलेटेड वीडियोज को नहीं देखा है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वह पहले नंबर के सारे वीडियोस को 1 बाय 1 करके देख लें, जिससे उन्हें पास के इस सेशन में कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सेशंस पास #1 to 12 errors regarding numbers. Instruction: find out the error part of the following sentences. First one: last evening I went to the optician and bought spectacles. No error. The scissor is lying on the table. You can solve it if a student needs advices about careers. He or she should consult the careers offices. Fourth one: there are so many fields all around the place. Fifth one: the information supplied to us were not as useful as we first thought it would be. My brother-in-laws who live in Bombay have come to stay with us. Seventh one: the advertisement attracted passerbys. Eighth one: Arnita's new office is quite spacious, but most of the furniture is old and should be changed or replaced. Next, the award ceremony ended on a note of good cheer, with audiences responding warmly to its line-up of films. Last one: Shakespeare has written many plays as well as some poetries. No error. आप इसे तब तक पाउच करके सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इस पर एक एक करके फुल डिस्क्रिप्शन दूंगा। फाइंड आउट द एरर पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सॉल्यूशन में देखे पहला क्वेश्चन जो है ना, यह सीडीएस में पूछा गया था। जनरली इस उपरोक्त 10 प्रश्न जो आपको अभी तुरंत दिए गए हैं, ये सारे या तो एसएससी के क्वेश्चंस है, या तो सीडीएस या एनडीए या बैंक में पूछे गए प्रश्न है। लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बॉट स्पेक्टेकल्स के जगह पर अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स होगा। The right expression is this. The first given sentence is this: last evening I went to the optician and bought spectacles. The right expression is this: last evening I went to the optician and bought a pair of spectacles. जब आप spectacles के स्थान पर a pair of spectacles लिखेंगे तो यह सेंटेंस सही होगा। यह क्वेश्चंस सीडीएस में पूछा गया था, यानी आपका एरर वाला पार्ट डी नंबर है। सेकेंड वन, दूसरा सेंटेंस था द सीजर इज लाइंग ऑन द टेबल। यह सेंटेंस एसएससी में पूछा गया है। द थिंग्स व्हिच हैव टू पार्ट्स ऑलवेज कंसीडर्ड इन द प्लूरल फॉर्म। तो इसलिए सीजर के जगह पर सीजर्स का प्रयोग होगा। द सीजर्स आर लाइंग ऑन द टेबल। द एरर पार्ट इज इन ए। तो आपका उत्तर इसमें ए हो जाएगा, नो एरर। If a student needs advices about careers, he or she should consult the careers offices. तो advices, इस क्वेश्चंस को सेक्शन ऑफिसर में पूछा गया था। एडवाइसेस के जगह पर एडवाइस होगा। चूंकि एडवाइसेस का अर्थ इंफॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए वह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इफ अ स्टूडेंट needs advice about careers, he or she should consult the careers offices. तो आपका एरर पार्ट ए है, इसलिए योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। देयर आर सो मेनी fields all around the place। ये क्वेश्चंस में fields दिया गया है। ये field अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट, जिसका अर्थ होता है गंदगी।
तो अनकाउंटेबल का प्लूरल होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर देयर आर सो मेनी फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेसेस, तो यहाँ पर फिल्थ में एस नहीं लगेगा और जो है इस जगह पर सिर्फ FILTH का यूज किया जाएगा, तो एरर पार्ट इसमें ए में होगा। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस was not as useful as we first thought it would be. The information supplied to us यहाँ was not, the information के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब का यूज किया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब के स्थान पर वॉच का यूज होगा। द एरर पार्ट जो है बी में है, तो द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वाज नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी। 6 नंबर क्वेश्चंस में दिया गया था, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन बॉम्बे हैव कम टू स्टे विद अस। तो कंपाउंड नाउन के मेन पार्ट्स का प्लूरल होता है जो मेन वर्ड्स रहता है, इसलिए माई ब्रदर इन लॉज के जगह पर माई ब्रदर्स इन लॉ होगा और हु लिव इन बॉम्बे हैव कम टू स्टे विद अस, इसलिए इसका एरर पार्ट ए है। द एडवर्टीजमेंट अट्रैक्टेड पासर बाइज नहीं, बल्कि यहाँ भी कंपाउंड नाउन है और कंपाउंड नाउन का मेन वर्ड पासर है, तो इसी में एस लगेगा। द एडवर्टीजमेंट अट्रैक्टेड पासर्स बाय, यानी विज्ञापन ने राहगीरों को आकर्षित किया। अर्निताज न्यू ऑफिस इज क्वाइट स्पेसियस बट मोस्ट ऑफ द फर्नीचर इज ओल्ड एंड शुड बी चेंज्ड। अब इस सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है, इसलिए कोई एरर पार्ट नहीं, नो एरर, देयरफॉर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई। इस पहले क्वेश्चन को एनडीए में पूछा गया था, दूसरे को एसएससी में और तीसरे को बैंक में पूछा गया था, यानी 6 नंबर क्वेश्चन एनडीए का था, 7th नंबर एसएससी का और 8 नंबर क्वेश्चन बैंक का था। द अवार्ड सेरेमनी एंडेड ऑन ए नोट ऑफ गुड चेयर विद ऑडियंसेस के स्थान पर यहाँ ऑडियंस होगा। ऑडियंस ऑलरेडी प्लूरल होता है, इसमें एस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। रिस्पॉन्डिंग वार्मिंग टू इट्स लाइन ऑफ द फिल्म्स, देयरफॉर द एरर पार्ट विल बी सी एंड द राइट चॉइस इज द सी, इसलिए सी राइट चॉइस है। शेक्सपियर हैज रिटन मेनी प्लेज एज वेल एज सम पोएम्स, A collection of poems is known as poetry, तो पोएट्री में IES उसका प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पर एरर पार्ट पोएट्रीज के स्थान पर पोएम्स का यूज होगा, तो सही आंसर होगा शेक्सपियर हैज रिटन मेनी प्लेज एज वेल एज सम पोएम्स, द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो अथवा आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो इसे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के बीच शेयर करें और इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।